धनु राशि वालों, आज आपके साथ जो कुछ साझा किया जा रहा है वह केवल एक संयोग नहीं है। आज तक जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता आया है, एक दिव्य शक्ति सक्रिय रही है और आज उसी शक्ति ने आपको चुना है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कारण क्या है? और विशेष रूप से आपको ही क्यों चुना गया? यह जानकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं जो अत्यंत शुभ संकेत लेकर आएंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि उसका असर पूरे परिवार की खुशी में साफ नजर आएगा और वातावरण उत्साह से भर उठेगा। मुद्दा केवल इतना नहीं है कि आपको चुना गया है, बल्कि असली प्रश्न यह है कि उसी शक्ति ने आपको ही क्यों चुना। आपके भीतर ऐसा क्या विशेष है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? इसके पीछे 5 ऐसे गहरे कारण छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक देखते हैं तो धीरे धीरे आपके सामने उस दिव्य शक्ति का पूरा रहस्य खुलता चला जाएगा। साथ ही आपको अपने जीवन से जुड़ी कई ऐसी सच्चाइयों का भी एहसास होगा जिनके बारे में आपने शायद कभी गंभीरता से सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर अपने जीवन के उन पलों पर विचार किया है जिन्हें आप आज तक ठीक से समझ नहीं पाए? वे पल जब परिस्थितियां पूरी तरह आपके विरुद्ध थी, जब रास्ते बंद से लग रहे थे और आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अक्सर हम ऐसे अनुभवों को किस्मत, संयोग या अच्छे समय का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी, रहस्यमय और चौंकाने वाली है। जब आप अपने जीवन के सबसे कमजोर मोड़ पर खड़े थे, जब आप भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे और आपको लगने लगा था कि अब संभल पाना कठिन है, तभी एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा ने आपका हाथ थाम लिया। आपने ना उसे देखा, ना ही स्पष्ट रूप से महसूस किया, फिर भी उसकी मौजूदगी ने हर बार आपको गिरने से पहले संभाल लिया। वही शक्ति थी जिसने आपको उन दुर्घटनाओं से बचाया जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन प्रतीत होता था। उसी ने आपको गलत निर्णयों से दूर रखा और ठीक समय पर सही दिशा की ओर अग्रसर किया। संभव है आप यह सोचते हो कि यह सब केवल इत्तेफाक था, लेकिन क्या हर बार इत्तेफाक संभव है? क्या बार बार मृत्यु के मुख से लौट आना, टूटकर भी फिर से खड़े हो जाना केवल भाग्य का खेल हो सकता है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक गहरी और सुनियोजित योजना है। उस ऊर्जा ने आपको यूं ही नहीं चुना। उसने आपकी आत्मा की शक्ति को पहचाना, आपके भीतर छिपी संभावनाओं को देखा और इसी कारण हर बार आपकी रक्षा की। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि वह शक्ति आखिर है कौन, उसने आपको क्यों चुना और वह आपसे क्या अपेक्षा रखती है। यह कथा केवल रहस्य की नहीं है, बल्कि आपके अपने जीवन से जुड़ी एक ठोस सच्चाई की है। इसलिए इसे मात्र एक कहानी या कल्पना समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ घटा है वह बिना किसी विशेष उद्देश्य के नहीं हुआ। यह सब सिर्फ किस्मत नहीं है, इसके पीछे ऐसी सच्चाई छिपी है जो आपके सोचने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। आज मैं उस सबसे बड़े और छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं, जो सीधे आपकी सुरक्षा की उस अदृश्य डोर से जुड़ा है जिसने जाने अनजाने हर कदम पर आपकी रक्षा की है। इतना ही नहीं, मैं आपको उस शक्ति से सीधे जुड़े हुए 3 ऐसे अचूक संकेत भी बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप अपने जीवन की कई घटनाओं को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। इसलिए एक पल के लिए भी अपनी नजरें इधर-उधर ना कीजिएगा, क्योंकि आने वाले यह 30 सेकंड आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ कहा गया एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होगा। जो कुछ भी साझा किया जा रहा है वह ना तो कल्पना है और ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी, बल्कि पूरी तरह वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। बस एक ही शर्त है, इस वीडियो को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना, तभी आप उस शक्ति का आशीर्वाद और उसका वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों,
इस संसार में आत्माओं की दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें फिल्मों या कहानियों में दिखाई जाती है। वास्तविकता में आत्मिक शक्तियों के दो प्रमुख स्वरूप होते हैं। एक वे जो नकारात्मक होती हैं, जिनका उद्देश्य केवल नुकसान पहुंचाना, भय उत्पन्न करना और जीवन में बाधाएं खड़ी करना होता है। इन्हें नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो केवल भलाई चाहती हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी रक्षा करती हैं, सही समय पर सही संकेत देती है और कठिन घड़ी में एक अदृश्य ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रहती है। इन्हें सकारात्मक शक्तियों के रूप में जाना जाता है और कई परंपराओं में इन्हें देवतुल्य ही माना गया है। इन्हीं सकारात्मक शक्तियों को एक विशेष स्वरूप में पितृदेवता कहा जाता है। यह वे आत्माएं होती हैं जो अपने वंश, अपने लोगों और अपने परिवार की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहती हैं। जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत से अचानक सुरक्षित निकल आते हैं, जब कोई अनहोनी होते होते रुक जाती है, या जब बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से उठने वाली आवाज आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक देती है, तब समझ लीजिए कि वही पितृशक्ति आपको संकेत दे रही होती है। यह सब केवल संयोग नहीं होता, बल्कि एक गहरी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है, जिसे आपने अब तक सिर्फ किस्मत मानकर अनदेखा किया है। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ किसी कल्पना या कहानी की नहीं, बल्कि आपके अपने पितृदेवता की ही बात हो रही है। वही पितृदेवता जो इस समय आपसे अत्यंत प्रसन्न है और निरंतर आपकी रक्षा में लगे हुए हैं। अब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न मन में उठता है कि आखिर वे आपसे प्रसन्न क्यों हैं? आपने ऐसा क्या किया है या आपके भीतर ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है? इसका पूरा और सटीक उत्तर इसी वीडियो में धीरे धीरे सामने आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में दिल से स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव और जय नाग देवता अवश्य लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको उस पितृ शक्ति से और भी गहराई से जोड़ देती है। दोस्तों, संभव है आपको इसका आभास भी ना हो, लेकिन वह पितृ आत्मा हर पल आपके साथ रहती है। आप जहां भी जाते हैं, वह आपकी छाया बनकर आपके साथ चलती है। जब आप अकेले होते हैं और आपको लगता है कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, तब भी वह अदृश्य रूप में आपके आसपास मौजूद रहती है। जब आप रात को सोते हैं और पूरी दुनिया से अनजान होते हैं, तब वह आपके समीप रहकर पहरा देती है ताकि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी नजर या कोई शत्रु आपकी ऊर्जा के पास भी ना आ सके। इसी वजह से कई बार बड़े बड़े खतरे अपने आप टल जाते हैं। कई बार शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और कई बार बिना किसी कारण के आपके भीतर एक गहरा सुरक्षित होने का एहसास पैदा हो जाता है। दोस्तों, यह सब कोई संयोग नहीं है। यह उसी पितृदेवता की कृपा है जो हर क्षण एक ढाल बनकर आपको घेरे रहते हैं। वह आत्मा आपके इतने समीप होती है कि आपको उसकी उपस्थिति का सीधा एहसास तक नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज के बाद जब भी आप किसी बड़ी समस्या से अचानक बाहर निकल आए, जब कोई अनहोनी होते होते रुक जाए या जब दिल की आवाज आपको किसी गलत कदम से पीछे हटा दे, तब यह समझ लीजिएगा कि आपके पितृदेवता आपको संकेत दे रहे हैं। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए है। क्योंकि जो शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह सब सुनकर संभव है आपके मन में थोड़ी घबराहट या एक अजीब सा डर उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति कभी भी आपके नुकसान की इच्छा नहीं रखती। इसका स्वभाव रक्षक का है, विनाशक का नहीं। आपका और इस शक्ति का संबंध आज का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह बिना बताए, बिना दिखाई दिए हर पल आपके साथ रहती है। और आज मैं इसी गहरे रिश्ते की परतें एक एक करके खोलने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। दोस्तों, इस संसार में हर आत्मा एक जैसी नहीं होती।
जो आत्माएं डर पैदा करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं और भ्रम फैलाती है, उन्हें भूत प्रेत की श्रेणी में रखा जाता है। उनका उद्देश्य केवल नकारात्मकता फैलाना होता है। लेकिन जो आत्माएं आपके भले के लिए कार्य करती हैं, जो आपको सही मार्ग पर बनाए रखती हैं और संकट के समय ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है, उन्हें शक्ति की श्रेणी में माना जाता है। और यही शक्ति हर समय आपके चारों ओर मौजूद रहती है, भले ही आपकी आंखें उसे देख ना पाए। संभव है आपने इस पर पहले ध्यान ना दिया हो, लेकिन कई बार ऐसा अवश्य हुआ होगा जब परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ थी और नुकसान तय नजर आ रहा था। फिर भी अंतिम क्षण में सब कुछ आपके पक्ष में बदल गया। यही वह शक्ति है जो बार बार आपको हानि से बचाती है। आपके शत्रु दिन रात आपको कमजोर करने, आपको तोड़ने और यहां तक कि आपको पूरी तरह समाप्त करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि हर वार से पहले ही वह शक्ति उसे निष्फल कर देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार आपके शत्रु दूर नहीं होते, वे आपके आसपास ही होते हैं। आपके साथ उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं और मित्रता का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपके विरुद्ध साजिश रच रहे होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन वह पितरी शक्ति सब कुछ देख रही होती है। वही शक्ति सही समय आने पर उनके चेहरे से नकाब उतार देती है या फिर उन्हें आपसे स्वयं ही दूर कर देती है। इसी कारण कई बार अचानक कुछ रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट वजह के आपके जीवन से बाहर चले जाते हैं और उस समय आपको समझ नहीं आता कि यह अच्छा हुआ या बुरा। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह शक्ति आपको आने वाले किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती है। यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली रक्षा प्रक्रिया है जो आपकी जानकारी के बिना भी पूरी निष्ठा और सजगता से काम कर रही होती है। यहाँ तक कि यदि उन्हें अवसर मिले तो कुछ लोग आपको हानि पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। यह सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस संसार में ईर्ष्या और द्वेष की कोई सीमा नहीं होती। फिर भी आप हर बार सुरक्षित बच निकलते हैं। हर बार कोई ना कोई अनहोनी टल जाती है, और इसका कारण कोई साधारण बात नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जो हर समय आपके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। यह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि आपके अपने पूर्वजों की आत्मा है, जिन्हें पितृ देवता कहा जाता है। पितृ पक्ष में इनकी विशेष पूजा इसी कारण की जाती है क्योंकि पितृ देवता अपने वंशजों को कभी हानि नहीं पहुंचाते। वे सदैव लाभ, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन ही प्रदान करते हैं। अपनों की रक्षा करना और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना उनका स्वभाव होता है, और अपनों का सम्मान करना हमारा भी कर्तव्य बनता है, चाहे वे इस संसार में हो या किसी अन्य लोक में। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका आदर करते हैं तो वह संबंध और भी अधिक मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपके विरोधी और आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग अक्सर सीधे तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वे नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। संभव है आपने स्वयं भी यह अनुभव किया हो कि जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, सफलता और तरक्की की ओर कदम रखते हैं, अचानक कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के तबीयत बिगड़ने लगती है, मन भारी रहने लगता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन का नुकसान हो जाता है, या ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे की ओर खींच रही हो। ऐसे समय में व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है और सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। लेकिन सच्चाई यह भी हो सकती है कि यह संघर्ष इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक उसी समय आपके पितृ देवता और भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे उन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं, बड़े नुकसान को छोटे झटकों में बदल देते हैं और आपको पूरी तरह टूटने से बचा लेते हैं। इसी कारण कई बार मुश्किलें आती जरूर हैं, लेकिन वे आपको पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती। आप संभल जाते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं।
यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप और आपका घर किसी साधारण सुरक्षा में नहीं बल्कि दिव्य संरक्षण में है। दोस्तों, यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है और न ही कोई साधारण आत्मा। यह स्वयं भोलेनाथ से जुड़ी हुई शक्ति है। यही शक्ति नाग देवता के रूप में जानी जाती है। वही नाग देवता जो शिव के गले का आभूषण है, जो काल और भय से परे हैं और जो अपने भक्तों और वंशजों की रक्षा के लिए हर सीमा लांघने में समर्थ है। जहां नाग देवता की उपस्थिति होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। इसी कारण आप कई बार महसूस करते हैं कि बड़ी बड़ी परेशानियां आपके पास आते आते ही रुक जाती हैं। कोई अनहोनी घटने से पहले ही टल जाती है। यह सब बिना कारण नहीं हो रहा। यह उस दिव्य रात्रि रक्षा का परिणाम है जो हर रात आपके घर में होती है। आप निश्चिंत होकर सोते रहते हैं क्योंकि उसी समय भोलेनाथ की शक्ति आपके चारों ओर पहरा दे रही होती है। दोस्तों, जो शक्ति आपके घर में अदृश्य रूप से विराजमान रहती है, वह प्रायः छुपी रहती है। आप उसे देख नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन वह हर क्षण सक्रिय रहती है। जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, यह शक्ति और भी अधिक जागृत हो जाती है। वह शांत भाव से आपके घर के हर कोने में विचरण करती है। हर दरवाजे, हर खिड़की और हर कमरे पर अपनी निगरानी बनाए रखती है। आपके हित के लिए यही शक्ति आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों को समय से पहले ही टाल देती है। अक्सर जब आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। विशेष रूप से तब जब आप उनसे आगे निकल जाते हैं, तो उनके मन में आपको रोकने की भावना जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि आपके जीवन में शत्रु और ईर्ष्यालु लोग बढ़ने लगते हैं। वे आपकी उन्नति सहन नहीं कर पाते और आपको नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कुछ लोग सीधे तरीके अपनाते हैं, तो कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं। वे आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र करवाते हैं और बुरी आत्माओं को आपके घर की ओर भेजने की कोशिश करते हैं ताकि आपका नुकसान हो सके। लेकिन दोस्तों, जिन पर महाकाल की कृपा होती है, उनका कोई भी शत्रु बाल भी बाका नहीं कर सकता। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही कारण है कि आपके घर में नाग देवता सक्रिय रहते हैं। वे हर रात परिक्रमा करते हैं। हर दरवाजे, हर कोने और हर खिड़की पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और निरंतर आपकी रक्षा करते रहते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। हर प्रकार की बुरी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है। हर तांत्रिक षड्यंत्र निष्फल हो जाता है और हर तरह के हमले से आपकी रक्षा होती है। अर्थात जब आप गहरी और शांत नींद में होते हैं, तब भी आपकी सुरक्षा निरंतर होती रहती है। यह कोई साधारण सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक दिव्य कवच है। नाग देवता आपके घर की परिक्रमा कर प्रत्येक नकारात्मक शक्ति को दूर रखते हैं और जीवन में आने वाली हर विपत्ति से आपको सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, आप हर बार स्वयं को संभाल लेते हैं और सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। वास्तविकता यह है कि नकारात्मकता का प्रभाव अक्सर रात के समय अधिक महसूस किया जाता है। अंधकार में भय, शंका और भ्रम अपने आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी अंधकार के भीतर विश्वास और सुरक्षा की भावना भी उतनी ही गहरी हो सकती है। आपके घर की रक्षा करने वाली जिस देव शक्ति की कल्पना की जाती है, वह वास्तव में आपके भीतर मौजूद आस्था, भरोसे और सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रतीक है। और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए बल्कि शांत मन और समझदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है। यह बात सुनकर स्वाभाविक रूप से आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ किसी भय या अनहोनी से बिल्कुल भी नहीं है। लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी खुशियों और आपकी उन्नति में बाधा बन रहा है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है। यह व्यक्ति एक तांत्रिक के रूप में आपके आसपास ही है और इसका केवल एक ही मकसद है, आपको हानि पहुंचाना, आपकी संपत्ति पर अधिकार जमाना और आपको इस संसार से हटाना।
हाँ, इस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कई खतरनाक योजनाएं बना रखी हैं, जिनमें आपकी संपत्ति हड़पने की साजिश भी शामिल है। इसलिए प्रिय दोस्तों, अब आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यह व्यक्ति आपको किसी बड़ी परेशानी में फंसा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है ताकि आप इस खतरनाक व्यक्ति से स्वयं को सुरक्षित रख सके। साथ ही यह व्यक्ति कौन है और इसका नाम क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ विस्तार से बताएंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को एकांत में और अंत तक अवश्य देखें। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही आप परेशान होते हैं या दुखी महसूस करते हैं, आपका शत्रु आनंदित हो जाता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर देता है। इसी कारण इस व्यक्ति से जितनी जल्दी हो सके अपना संबंध समाप्त कर लेना ही आपके लिए बेहतर है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह इंसान आपको और आपके परिवार को भीतर से कमजोर कर देगा और आपकी सारी खुशियां छीन लेगा। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि यह शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपका ही कोई बेहद करीबी व्यक्ति है। यह वही इंसान है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। अब हम इस दुश्मन की पूरी सच्चाई आपके सामने उजागर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। प्रिय दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। आपका भाग्य चमकने वाला है और खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि अब आपके घर की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, जो सवाल आपके मन में लंबे समय से उठ रहे थे, उनके जवाब अब आपको मिलेंगे। आप यह बात समझने लगे होंगे कि जब हम अपने घर में किसी देवी या देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो वे हमारे घर में क्यों प्रवेश नहीं करते, जबकि बिना बुलाए कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में कैसे आ जाती है। यही तो असली कारण है। जब किसी घर में नकारात्मक आत्मा का वास होता है तब कोई भी देवी देवता वहां प्रवेश नहीं करते। ऐसे घर में धन वृद्धि भी देखने को नहीं मिलती और धन की कमी, तंगी, कंगाली, दुख और कष्ट जीवन भर बने रहते हैं। आप अत्यधिक परिश्रम करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। ना तो आपको यह समझ आता है कि आपकी मेहनत कहाँ जा रही है और ना ही यह पता चलता है कि परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना ही समझदारी है। आपको बता दें कि हर प्रकार की नकारात्मकता के कारण ही आप अब तक परेशान रहे हैं। जब आपके घर में समस्याएं हैं और आपको उनका कारण समझ में नहीं आ रहा था तो अब वह कारण स्पष्ट हो चुका है। हमें आशा है कि आप भी इसे समझने लगे होंगे। अब इस संकट का समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिन्हें यदि आप अनुभव कर रहे हैं तो समझ जाइए कि यह उसी आत्मा का प्रभाव है। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपकी नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:15 से पहले किसी न किसी समय टूट जाती है। यदि ऐसा हो रहा है और इस समय अवधि में आपकी नींद खुल जाती है तो यह संकेत है कि उसी आत्मा के कारण आपकी नींद भंग होती है और वह आपके निकट आने का प्रयास करती है। दोस्तों, हालात इतने भयावह हो सकते हैं कि अंत समय में पानी तक नसीब ना हो। समय बहुत कम है, इसलिए अपने सारे काम छोड़कर इस वीडियो को अंत तक देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि यह सामान्य बातें नहीं है। यह बेहद गंभीर और विचित्र विषय है। इन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही इसे सुनकर आपको गहरा आघात पहुंचे, लेकिन यही सच्चाई है। आपके जीवन में की गई कुछ गलतियां और आपकी कुछ कमियां आपको भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचा रही हैं। आपकी कुछ बड़ी भूलें अब सामने आ रही हैं, जिन्हें आप यूं समझ सकते हैं कि आप स्वयं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो बातें आपको बता रहे हैं
उन्हें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। समझने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में जो संकेत हमें मिल रहे हैं, उनसे यह साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी गलतियों की सीमा धीरे धीरे पार हो चुकी है। कहा जाता है कि भगवान तब तक क्षमा करते हैं जब तक इंसान अपनी सीमा में रहता है, लेकिन जब वो सीमा लांघ देता है तब भगवान को भी क्रोध आ जाता है। ईश्वर भी उन लोगों से अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, हम यह बात आज नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अधिक लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ ऐसी भूलें लगातार दोहरा रहे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हालांकि उस समय आपकी गलतियों की मात्रा सीमित थी, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब हम शांत नहीं रह सकते क्योंकि आपने अब सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब हम मौन नहीं रह सकते।